श्री माहेश्वरी टाइम्स के सभी श्रोताओं और पाठकों को श्रोता कटानी उदयपुर का नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बात हम सबकी इस एपिसोड में आज मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। आज कोई भी कहानी नहीं सुना रही हूँ। मैंने इस साल के लिए क्या सोचा है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस साल में मैं सकारात्मकता के साथ में और प्रभावशाली परिवर्तन करना चाहती हूँ और खुद से उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती कि उनको पूरा करने में मुश्किल हो जाए। पर हाँ, मैं जो रेज़ोल्यूशन ले रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत छोटी-छोटी सी है, महत्वपूर्ण बातें हैं और आसान बातें हैं, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। कि पहले तो मुझे सेल्फ केयर करनी चाहिए। इस साल में मुझे सेल्फ केयर के लिए भी एक्टिविटीज़ करनी है, जो मुझे खुशी दें और मेरी दिनचर्या का हिस्सा बने। और खुद पर ज़्यादा जोर नहीं डालने वाली हूँ मैं इस बार, क्योंकि परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है और समय लग जाता है। इसलिए मैं जो भी सोचूँगी वो मेरे को अभ्यास में करूँगी और आत्मविश्वास देगा। और मैं अपने विचारों को लिखना, ध्यान करना और सुबह जैसे पूरी जो क्रिया है मेरी, सुबह भ्रमण करना है, व्यायाम करना है और सबके साथ खुशी-खुशी पूरा दिन बिताना है, परिवार को भी देना है, ऑफ़िस को भी देना है, सबको देना है, मैं ये प्रयास करने वाली हूँ। और अपनी कुछ ख़ास पहचान बनाने वाली हूँ। इसमें लोगों को ये तय नहीं करने दूँगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो मैं मेरे मन से करना चाहती हूँ और मेरी दक्षताओं पर ध्यान देना चाहती हूँ इस बार। तो इसलिए मैं ये सब करना चाहती हूँ, ज़िम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि इस नववर्ष में मैं ये सारे वादे और अपेक्षा और ये 5 ज़िम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि व्यवहार में, आदतों में, रिश्तों में, करियर में और अपने स्वास्थ्य और अपने व्यापार में मैं अपना ध्यान दूँगी और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूँगी और अपना नव-निर्माण करूँगी। बीता हुआ साल अनुभवों को जोड़ और हमारे चुनावों का परिणाम था, अंतिम सत्य नहीं है। आने वाले साल में हम कौन से अनुभवों को जोड़ना चाहते हैं या मैं क्या चुनाव करना चाहती हूँ, ये विकल्प मेरे पास हैं। इसलिए मैं उन पर ध्यान देना चाहूँगी, बदलाव के बाद पूर्ण करना चाहूँगी और उन आदतों को, नए तरीकों को, नए वातावरण को, नई चीज़ों को मैं सीखने में अपना चुनाव करूँगी। बाद में नए अनुभव जोड़कर उनको पूर्ण करने की कोशिश करूँगी और अनुभवों से सीखूँगी कि बीते साल में मेरी ज़िंदगी में क्या अनुभव रहे या मैंने क्या चिया किया, क्योंकि अनुभव ही हमारे श्रेष्ठ टीचर हैं। तो पहले इस साल में मैं ये महत्वपूर्ण बातें सीखूँगी और इन बातों का मैं अपने उपयोग में लाना चाहूँगी कि मैंने पिछले साल क्या गलती करी, मैं उन गलतियों को सुधार में लाना चाहूँगी और ये महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में रखूँगी। और मकसद मेरे इस साल का मैं तय करूँगी कि उम्र को हराना है तो शौक पालना भी सीख ले। यह वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान, प्रेरित करना है और कुछ लक्ष्य बनाने हैं, तो हमें ये तय करना होगा कि इस साल में वो 5 मुख्य लक्ष्य क्या होंगे, मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूँगी और पहले मैं उनको लिखूँगी और अपनी ज़िंदगी के उस हर क्षेत्र में मैं उस पर ध्यान दूँगी, भले स्वास्थ्य है, करियर है, व्यापार है या रिश्ते हैं। और अब आने वाले साल में सिर्फ़ हमारा ध्यान इन लक्ष्यों की ओर होगा और मैं अगले साल जब नया साल आएगा, तो ये वापस दोहराऊँगी कि मैंने ये सारे मेरे जो लक्ष्य थे, जो मैंने सोचे थे, वो पूरा किया। मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मैं सकारात्मक रहूँगी और मैं उन सभी को प्यार करूँगी और उनका प्यार लूँगी। और मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैं मेरी जो हॉबीज़ है, जो मेरी दक्षताएँ हैं, उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सबको भी यही करना है। नव वर्ष आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा हो। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य पर खरे उतरें। हैप्पी न्यू ईयर!